ਪਸ਼ੂ के यारे पशुओं के प्यारे पीएम के डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने यारे प्यारा ने रिश्तेदारा ने चाचे ताऊआ ने भाण भाइया ने अगत पड़ोसी मित्र प्यारा ने सीमा पर जवाना ने खेतों में किसाना ने भाई मदर पुठी की राम राम सत श्री अकाल। तो पशुपालक साथियों आज एक और शानदार वीडियो लेके आ गए हैं भाई। आज की वीडियो में आपने बतावांगे भाई जो पशुधन आपका ब्याने वाला है उस टाइम हमें क्या क्या खिलाना पिलाना चाहिए, किस तरह से उसको खिला पिला कर तैयार करना चाहिए। अपनी हर रोज वीडियो आती रहेगी पशुपालन से संबंधित कोई भी जानकारी की या पशुओं की मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्योंकि बहुत से पशुपालक भाई है जो नए हैं जिनको पशुपालन के बारे में ज्ञान नहीं है। तो भाइयों के बहुत से फोन आते हैं भाई हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो कवर करो ताकि कहीं भी हमें जरूरत पड़े तो अलग से हम वीडियो देख सका। तो इसी के चलते जब आपका पशु 1.5-2 महीना रह जाता है ब्याने का, वहां से स्टार्ट करेंगे भाई कैसे तैयारी करनी है हमें। तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो अपनी वीडियो पसंद आओ तो वीडियो ना लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो पशुपालक साथियों आप शुरुआत करते जब आपका पशु मान ली 2.5-2 महीने जब ब्याने के रह जाए उस टाइम से हमें क्या करना चाहिए। तो उस टाइम की बात करा तो भाई जो पशु पहले बच्चा दे चुके हैं उनको एक तो भाई 2 महीने पहले जो है ड्राई करना बहुत जरूरी है। अगर आप पशु को 2 महीने कम से कम है 2 महीने 2.5-3 महीने भी ड्राई हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं होती भाई। कई भाई सोच लेते हैं भाई पूरा ब्याज दूध दे वो अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपने पीक पे यानी कि जब आपका पशु पीक पे पहुंचता और अच्छा दूध निकालना चाहते हो तो कम से कम 2 महीने या फिर 3 महीने तक आप ड्राई कर सकते हो अपने पशु को। उसका फायदा होता है भाई एक तो आपका शरीर आपका पशु का शरीर जो है अच्छा तैयार हो जाएगा और जो है उसमें ताकत मिल जाएगी, बच्चा अच्छा तैयार होके पैदा होगा। जब आपका पशु ब्याएगा अगर कम टलेगा तो उसमें जो है आपका पशु का जो बच्चा है वो कमजोर होगा, आपका पशु कमजोर होगा। तो ड्राई भी करना जरूरी है, एक बहुत जरूरी ये प्रक्रिया है भाई। उसके बाद बात करें भाई जैसे आपने ड्राई कर ली, कई भाइयों आज का टाइम में बहुत सी समस्या चल रही है जो मेस्टाइटिस की। तो मेस्टाइटिस में थनों में दिक्कत हो जाती है, चाहे वो कोई भी लगा लो, कोई गांठ है, कोई छेछड़ा है या दूध कम आ रहा है। तो उन पशुओं को जो है जैसे ही आपका पशु ड्राई हो जाता है 15 दिन जब ड्राई होने को हो जाते पूरे, उसके बाद उनमें जो है थनों में दवाई जो इंट्रामेमरी ट्यूब आती है, कैपराविन आती है, एमएस्टिक सीएनपी आती है, कोई भी बड़ी ऐसी कंपनी की एक ट्यूब लेके जो है उसके पशु के थनों में जरूर भरो, जिससे अगर कोई बैक्टीरिया पशु के थनों के अंदर है तो वो उसकी डेथ हो जाए और वो आगे जब पशु आपका ब्याहे तो उसमें जो है थनों में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी। अगला अपना टॉपिक आता है जैसे थन वगैरह ठीक हो जाते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो आपका पशु का थन में दिक्कत है तो उसका एक एंटीबायोटिक कल्चर करवा लो और जैसे ही ड्राई होती है उस टाइम अगर आप उसको इंजेक्शन लगाओगे बहुत ज्यादा काम करते हैं भाई। आपका पशु का जो थनों की बीमारी है वो जड़ से खत्म हो सकती है जिस टाइम पशु ड्राई होता है उस टाइम अगर आप इंजेक्शन लगवा लेते हो। अगला रहता है भाई खाने पीने में क्या दे। तो खाने पीने की बात करा भाई, खाने पीने में देखो मैं तो ये कहता हूँ भाई जब आपका पशु ड्राई होता है ना तो 2.5 से 2-2.5-3 किलो तक 4 किलो लग ऊपर चाहे आपका जितनी गुंजाइश है, नहीं तो कम से कम ड्राई पशु को 2 किलो दाना जरूर दो भाई। दाने में बात करा तो एक तो भाई जो फर्स्ट टाइमर झोटी होती है, फर्स्ट टाइमर जो झोटी होती है जैसे अब ये है, इस जो पहली बार बच्चा देगी उसको भाई बिनोला मत डालो। उसमें भी भाई कई भाई कमेंट कर देंगे भाई हम डाला है बिनोला कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहता 100% है, लेकिन 90% ये मान के चलो 90% जो है पशुओं के थनों में दिक्कत होने के चांस रहते हैं भाई अगर आप फर्स्ट टाइमर झोटी में बिनोला डालोगे तो बिनोला फर्स्ट टाइमर झोटी के लिए नहीं डालना चाहिए भाई, थनों में दिक्कत होने के चांस रहते हैं 90% तक। 100% नहीं कहता भाई, हर एक पशु का होना जरूरी है। तो इस चीज को थोड़ा अवॉइड करो। और दूसरा भाई आप चने डाल सकते हो, उसको गेहूं डाल सकते हो, सोयाबीन डाल सकते हो, मक्का डाल सकते हो, मूंग डाल सकते हो, बाजरा डाल सकते हो। इन सब का कॉम्बिनेशन बना के जो है आप उसको दाना डालो भाई।
दूसरा फिर बात आती है भाई, कई भाइयों के कमेंट रहते हैं भाई मिलर मिक्सर डाले या क्या डाले, तो उसके लिए आपको बता देता हूँ भाई, अगर आपका पशु जैसे अट्ठा कट्टा है उसमें तो मिलर मिक्सर डाल दोगे उसमें काम चल जाएगा आपका। अगर आपका पशु कमजोर है, आपको ये लग रहा है भाई मेरा पशु कमजोर ज्यादा है और अच्छा तकड़ा करना है, तो भाई बाईपास फेट, जब ड्राई पशु को आप बाईपास फेट देते हो तो आपका पशु पूरा चौड़ा और अच्छा वजनदार पशु बन जाता है। तो जो भाई अच्छा तकड़ा तैयार करना चाहते हैं वो खुराक पाउडर डालो। अगर आपका पशु पहले से तैयार है तो मिलर मिक्सचर जरूर डालो भाई। कई भाइयों के फोन रहते हैं भाई ड्राई पशु को जो है कैल्शियम दे, तो ड्राई पशु को जो है कैल्शियम नहीं देनी चाहिए भाई, आप मिलर मिक्सचर जो है उसको दे सकते हो, वो उसका ज्यादा काम करेगा, पशु की त्वचा काली करेगा, पशु के शरीर पर जो है काला रंग लेके आएगा, और जो है जो भी इस रूखी सूखी त्वचा है उसको ठीक करेगा। तो हर चीज में काम करता है, बच्चे को हेल्दी करता है, बच्चे भैंस को जो है आगे दूध बनाने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। तीसरा भाई विटामिन एच। विटामिन एच हमें कब देनी चाहिए, तो विटामिन एच भाई जब आपका पशु का 1.5 से 2 महीना हो। कई भाई देखे हैं 4 4 महीने पहले दे देते, भाई ऐसा नहीं देना चाहिए। अगर विटामिन एच की मात्रा अगर आप ज्यादा दे देते हो, 4 महीने पहले दे देते हो, तो मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन 70 80% पशुओं में देखा प्रोलैप्स की दिक्कत हो जाती है भाई। तो जैसे ही 1.5 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने दे सकते हो भाई, नहीं तो 1.5 महीने से लेकर 1 महीने तक जो है विटामिन एच आपने शुरू कर देनी चाहिए। और उसकी मात्रा भी भाई, कई भाई ये सोचते हैं 20 ml दे देंगे 30 ml दे देंगे तो जो है ज्यादा बड़ा आर्डर बन जाएगा। कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10 ml सुबह 10 ml शाम को, इससे ज्यादा विटामिन एच नहीं देनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप देते हो तो वो वेस्ट हो जाती है, इतना जो है काम नहीं करती, आपके पैसे बेफजूल के लगते हैं। तीसरा भाई, कई भाइयों के फोन आते भाई घी, घी देने का भी एक तरीका होता है, वो सारा मैं आज आपको बता दूंगा भाई। घी कैसे देते हैं पशुओं को, किस पशु को घी दे और किस पशु को ना दे, ये भी ध्यान रखो भाई। एक जो पशु आपका घी मानता हो, जैसे आपने घी स्टार्ट किया, वो खाना पीना कम ना करे, उस पशु को आप घी दो भाई। अगर आपका पशु खाना पीना कम करता है घी देने से, उस पशु को जो है घी मत दो भाई, वो उसके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि वो उसको पचा नहीं सकती, इसलिए वो जो है उसके उसका लीवर जो है फैटी लीवर बना देता है, जिससे वो कम खाना पीने लग जाती है और वो फायदा की बजाय उसको नुकसान करता है। तो उस पशु को घी दो जो घी देने के बाद अच्छे से खाता पीता रहे और रूटीन में चलता रहे। अगर आपको ये लगता है भाई घी देने के बाद आपका पशु कम खाने पीने लग गया, तो उसको घी मत दो। और दूसरी रही बात है, देखो 5 4% पशु है जो 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम, और कुछ एक पशु इसे देखे आधा किलो घी ने भी पचा जाते हैं, वे है 2 3%। मैं ये नहीं कहता 100% ही पशु इतना घी नहीं पचा पाते, 2 3% ऐसे पशु है जो आधा किलो घी भी रोज का पचा सकते हैं। तो भाई 100 ग्राम से ज्यादा किसी पशु को घी नहीं देना चाहिए। शाम के टाइम पे अपना खुआ पिया के पशु ने, और उसके बाद घी दे दो भाई, चाट में मिला के चून में मिला के, और उसके बाद ना पानी पियाना होता और ना कोई छानी खुआनी होती भाई। तो शाम के टाइम में दो और 100 ग्राम घी दो। तो ये चीजें आपने जब पशु आपका ब्याने के नजदीक है उस टाइम ये है जो है खिलानी होती है। और जब आपका पशु का 1 महीना रह जाए उस टाइम आपने घी स्टार्ट कर दो। दूसरा, एक डोरी आती है, गोला आता है, स्क्रीन पे आपको फोटो दिखा देता हूं मैं, जो ये डोरी है, ये घी आपस में घस के, और आपके पशु को जो है जब 1 महीना रह जाए शाम के टाइम में घी के अंदर ही मिला के ये शुरू कर दो, और विटामिन एच शुरू कर दो। दूसरा भाई, जो मीठा नींबू होता है, मीठा नींबू का जो अचार भाई, मीठा नींबू का अचार, एक नींबू जो है हर रोज शाम को अपने पशु को वो भी दे सकते हो भाई, वो भी जो है ऑर्डर बनाने में काम करता है। तो ये चीजें आपने जो है पशु ब्याने से पहले आपको देनी होती है। और आज की वीडियो में आपने यही बताऊंगा भाई, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बना देते हैं, समझ में नहीं आती और ना पूरी वीडियो कोई देखता।
तो आज का टॉपिक में आपने बताया भाई जो पशु ब्याने के नजदीक हो उनको क्या क्या खिलाना पिलाना चाहिए। कल का टॉपिक में आऊंगा भाई अपन जब पशु ब्याने के नजदीक हो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी देख रेख कैसी करनी चाहिए, कहाँ बिठाना चाहिए, कच्चे में पक्के में किस तरह, ये जानकारी कल की वीडियो में रहेगी। आज का पार्ट में आपने यही है और आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो को देते हैं विराम। तो सारे दर्शकों भाई मदन पुठी की राम राम।